पिंकी का हदफ स्कूलों के कम उम्र बच्चे होते थे। तालीमी इदारों में सहूलतकार मौजूद हैं। सप्लायर्स फूड डिलीवरी ब्रांड की जाली यूनिफॉर्म पहनकर मंशियात सप्लाई करते थे। पुलिस ने एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जनूबी की अदालत में एक और रिपोर्ट जमा करा दी, जिसमें इंकशाफ किया गया मुलजिमा गैंग के जरिए स्कूलों के कम उम्र बच्चों को टारगेट करती थी। गैंग पोश इलाकों और निजी तालीमी इदारों में मंशियात सप्लाई करता है। ज्यादा मंशियात खरीदने वालों को रियायती पैकेज दिया जाता था। तालीमी इदारों में मुलजिमा के नेटवर्क को रोकने के लिए तफ्तीश जरूरी है। पिंकी की निशानदही पर तालीमी इदारों में उसके सहूलतकारों की शनाख्त करनी है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जनूबी ने पुलिस रिपोर्ट को कोर्ट फाइल का हिस्सा बना लिया। पिंकी ने दौरान तफ्तीश इंकशाफ किया, पुलिस से बचने के लिए मंशियात फूड डिलीवरी ब्रांड में पैक की जाती थी। राना नासिर से अलहदगी के बाद कराची में खातून को डिलीवरी के लिए रखा। लाहौर से कराची तक हर ट्रिप पर खातून को 50,000 मिलते थे। 2 साल तक खातून के जरिए बाइक राइडर से डिलीवरी कराई। खातून से डिलीवरी महंगी पड़ने पर भाई नासिर के साथ खुद कराची शिफ्ट हो गई। तमाम राइडर्स को मारूफ डिलीवरी ब्रांड्स की जाली यूनिफॉर्म दी। पुलिस से बचने के लिए मंशियात फूड डिलीवरी पार्सल में पैक की जाती थी। आकिब, एजाज, हमजा राइडर्स के तौर पर अब भी काम कर रहे हैं। 2 राइडर्स इबाद और अब्बास गिरफ्तार हुए, अभी भी जेल में हैं। राना नासिर की मंशियात सप्लाई पिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर और कराची तक फैली थी। कराची का तमाम धंधा साबिक शौहर ने मेरे हवाले कर रखा था। राना नासिर की मंशियात कराची में DHA के रिहायशी इकबाल बाला को देती थी। पिंकी के पास VIP कस्टमर्स के लिए VIP माल। ARY न्यूज़ ने कोकेन क्वीन की एक और ऑडियो हासिल कर ली। अनमोल उर्फ पिंकी ग्राहकों को मनशियात की खुसूसियात बता रही हैं। ये भी बता रही है कि नशा उतारने के लिए क्या करना चाहिए। पिंकी गैंग में मनशियात की ऑनलाइन पेमेंट भी राइज थी। जराए का कहना है कि पिंकी गैंग कराची में माहाना 2 करोड़ से ज़ायद की मनशियात फरोख्त करता था। लाहौर से बसों के जरिए मनशियात मंगवाई जाती थी। चाहिए ना तो फिर आप ये 20 वाला ना लिया करें ना, आप वो दूसरा ले लिया करें। गोल्डन स्टफ सबसे बेस्ट है। आपको नंबर सेंड किया होता ना राइडर का, अगर मुझसे राब्ता ना हो तो राइडर को कॉल कर लिया। तो लड़की का नंबर सेंड किया, इससे अकाउंट डिटेल लेकर अमाउंट सेंड करवाएं। बस पूरे 10 मिनट में आपके पास पहुंच जाएगा राइडर। 2-3 पीस पड़े हुए खास लोगों के लिए साइड पर रखवाए हैं। वो गोल्डन स्टफ है और 30,000 रुपए का। पानी पीने से नॉर्मल होती है, ज्यादा से ज्यादा पानी पी। आम शहरी नहीं, सियासतदान, अदाकार भी पिंकी के गाहक निकले। कोकेन क्वीन अनमोल ने बड़े बड़े गाहकों के नाम भी लिए और तहकीकाती इदारों को बताया कि कोकेन नेटवर्क के 7 से 800 सारिफीन हैं। उनमें 150 उसके मुस्तकिल गाहक हैं जिन्हें कोकेन फराहम करती थी। शोबिस इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले सारिफीन में अदाकारा, मॉडल सारा समेत कुछ दूसरे लोग भी शामिल हैं। MQM के MNA सादिक इफ्तिखार उनकी अहलिया भी राब्ते में थे। सादिक इफ्तिखार पर तकरीबन 5 लाख रुपए कर्ज भी चढ़ा हुआ है। जराए का कहना है मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी ने तहकीकात के दौरान फिल्म, ड्रामा इंडस्ट्री और सियासतदानों के मजीद नाम भी बताए। पिंकी को अदालत में पेश करते वक्त SOPs की खिलाफ वर्जी, गफलत बरतने वाले एहलकारों के खिलाफ इंक्वायरी 9 घंटे में मुकम्मल कर ली गई। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे नज़ीर शाह से, जो इस वक्त DIG वेस्ट दफ्तर के बाहर मौजूद है। नज़ीर बताइए। पुलिस समेत दीगर इदारों को इंतहाई मतलूब मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी को जब अदालत में पेश किया गया तो उसको ज़ाब्ते के खिलाफ इस तरीके से पेश किया गया कि तमाम SOPs को हवा में उड़ा दिया गया था। आज इस मामले में जो शामिल SSP सिटी अली हसन समेत तकरीबन ये 10 थे, जिसमें 3 लेडी पुलिस कांस्टेबल्स भी हैं, जिनको आज दोपहर 12 बजे से यहाँ बुलाया गया था। 9 घंटे तक ये तहकीकात का सिलसिला चला है। इंक्वायरी की गई है। DIG वेस्ट के सामने तहरीरी बयान भी दिए गए। उनसे खातून पुलिस ऑफिसर मनीषा रोपिटा भी अंदर मौजूद थी, जिनकी जानिब से लेडी पुलिस कांस्टेबल से बाकायदा तहरीरी बयानात लिए गए। अब कल का रोज इन बयानात को फाइनल करने में सर्फ किया जाएगा, जिसके बाद ये फैसला किया जाएगा कि पिंकी को जब अदालत में पेश किया जा रहा था तो किसकी गफलत थी कि उसको ऐसे खुला छोड़ दिया गया और कौन था जिसको इस तमाम मामले को मॉनिटर करना चाहिए था। और उसके बाद फैसला किया जाएगा कि किसको सजा देना है, किसको रिलीफ देना है और मुकम्मल तौर पर इसका फैसला किया जाएगा। कोकेन क्वीन अनमोल पिंकी अपने फिंगरप्रिंट्स तेजाब से मिटा चुकी। मुलजिमा के बारे में लाहौर में तहकीकात के दौरान इंकशाफ। जराए का कहना है मुलजिमा ने पुलिस रिकॉर्ड से बचने के लिए मुबैना तौर पर अपने फिंगरप्रिंट मिटाए। जराए का कहना है मई 2024 में लाहौर से मंशियात फरोश जॉर्डन गैंग पकड़ा गया। निशानदही पर पिंकी को भी हिरासत में लिया गया। हिरासत के दौरान पिंकी ने साबिक पुलिस इंस्पेक्टर से ताल्लुकात बनाए।
भारी रिश्वत दी, जिस पर उसे छोड़ दिया गया। पिंकी अपने मुबैना शौहर साबिक पुलिस इंस्पेक्टर की मदद से गिरफ्तारी से बचती रही। अपने भाई रियाज बलोच और दीगर साथियों की मदद से मंशियात सप्लाई का धंधा जारी रखा। अनमोल और पिंकी के खिलाफ लाहौर में दर्ज एक और मुकदमा सामने आ गया। मुलजिमा पर लाहौर में सामने आने वाले दर्ज मुकदमात की तादाद 3 हो गई है। अहमर खोकर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जान देते हैं। अहमर, किन दफात के तहत दर्ज है ये मुकदमा? देखिए, मुकदमा जो है ये तीसरा मुकदमा है। 2019 में दर्ज हुआ था, थाना लियाकताबाद में ये मुकदमा दर्ज किया गया था। और जो इसका मदन था उसमें बताया गया कि जो मुलजिम है वो तालीमी इदारों के बाहर, जिसका नाम सलीम है, वो मंशियात फरोश करता है। और ये पुलिस के मुताबिक ये जो सलीम था ये अनमोल और पिंकी के लिए जो है वो मंशियात फरोश करता था। उसका आप इसको राइडर भी कह सकते हैं। जबकि मुलजिम के जो ज़ेर इस्तेमाल मोटरसाइकिल थी वो भी जो मुलजिमा पिंकी है उसने दी हुई थी। तो तफ्तीशी टीम ने तीसरे मुकदमे में भी जो है वो मुलजिमा को पिंकी को गिरफ्तार नहीं किया। जबकि जो अनमोल और पिंकी के खिलाफ कोट लखपत और इकबाल टाउन और ये तीसरा जो है ये लियाकताबाद में जो मुकदमा ये सामने है। अब तक 3 मुकदमात जो हैं वो मुलजिमा पिंकी के खिलाफ जो है वो सामने आ चुके हैं। जबकि सीसीडी की जो टीम है 3 मुकदमात अब तक सामने आ चुके हैं। अमर, आपका शुक्रिया तफसीलात के लिए। वज़ीर आला पंजाब ने कोकेन डीलर अनमोल पिंकी की गिरफ्तारी से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली। ज़राए ने बताया पिंकी के नेटवर्क से मुतालिक दर्ज मुकदमे और दीगर तफसीलात तलब कर ली गई। मुलजिमा पिंकी के खिलाफ लाहौर में दर्ज मुकदमे में तफ्तीश की तैयारी कर ली गई। लाहौर में दर्ज मुकदमे में मुलजिमा पिंकी को लाहौर ले जाया जाएगा। मुकदमे में मुलजिमा का भाई रियाज गिरफ्तार है, लेकिन पिंकी को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई नहीं की गई। पिंकी के साबिक शौहर साबिक इंस्पेक्टर राना इकराम को भी तलब कर लिया गया। सीसीडी साबिक पुलिस इंस्पेक्टर से केस से मुतालिक पूछगछ करेगी। ये सिर्फ सिंध नहीं, पूरे पाकिस्तान का इशू है। मीडिया को इस मामले को इतना नुमाया नहीं करना चाहिए था। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं मनशियात फरोश अनमोल और पिंकी की गिरफ्तारी पर पुलिस की हौसला अफजाई करनी चाहिए। अदालत में पेश आए वाक़े पर 2 पुलिस अफसर मुअत्तल कर चुके हैं। इंतजार है मंशियात फरोश पिंकी को कब तमगा दिया जाएगा। अब तो वो भी हकदार हो गई। सेनेटर फैसल वाडा कहते हैं कमाल नहीं, मंशियात फरोश को पिंकी बनाने वाले पिंकी हुक्मरान क़याम पाकिस्तान से अब तक निज़ाम पर काबिज हैं। पिंकी हुक्मरानों ने पाकिस्तान के बच्चों और आने वाली नस्लों का बेड़ा गर्क कर दिया। जब तक इन पिंकी हुक्मरानों का सही मानों में एहतसाब नहीं होगा, ये पिंकी जमहूरी ड्रामा चलता रहेगा। जमहूरी फैसलों की बजाय ब्यूरोक्रेट से फैसले कराने और झूठे इल्ज़ामात से मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। अपनी नाअहली छुपाने, पोस्टर चिपकाने, झूठे बयानिए बनाने और ज़बरदस्ती जलसे कराने से तरक्की मुमकिन नहीं। ये तो इब्तिदा है स्कैंडल्स की। रोता है क्या? आगे आगे देखिए होता है क्या। मुलजिमा अनमोल और पिंकी का अब तक ड्रग टेस्ट नहीं कराया गया। पुलिस ज़राए का कहना है कि मुलजिमा का आज मेडिकल मुआयना कराया गया, लेकिन ड्रग टेस्ट के लिए सैंपल नहीं लेने दिए। ड्रग टेस्ट न होने से मुलजिमा के ड्रग के इस्तेमाल पर कुछ नहीं कहा जा सकेगा। ज़राए का कहना है कि कोकेन डीलर अनमोल और पिंकी ने बीमार होने का दावा किया है और कहा है कि मुझे गुर्दे का मूजी मरज़ लाहक है। बीमारी के बयान पर पुलिस ने मुलजिमा पिंकी का मेडिकल कराया। खातून पुलिस सर्जन ने मुलजिमा का मुआयना किया। 28वीं आईनी तरमीम के लिए हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात जारी। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम और बाज़ क़वानीन में तब्दीलियों के लिए 3 से 4 मुसव्विदे तैयार। नए NFC अवार्ड के साथ नहरों वाला मामला भी ज़ेर बहस। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सूबों के हवाले करने की तजवीज़ ज़ेर गौर। ज़राए का कहना है वफाक ने BISP का बोझ उठाने से माजरत कर ली, मौक़िफ़ अपनाया। दिफा, कर्जों और सूद की अदायगी के बाद वफाक के पास कुछ नहीं बचता। अभी तक 28वीं आईनी तरमीम से मुतालिक वज़ीर आज़म से कोई बात नहीं हुई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं पीपल्स पार्टी की हिमायत के बगैर आईनी तरमीम ना बजट पास हो सकता है। मौशी सूरत हाल बहुत मुश्किल है, इसमें इजाफा नजर आ रहा है, कमी नहीं। आईनी तरमीम लेकर आने की बात है ना इनफॉर्मली ना फॉर्मली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कोई बात हुई है। चाहे वो आईनी तरमीम हो, चाहे वो बजट हो, मेरे इजाजत के बगैर, मेरे वोट के बगैर वो नामुमकिन है। मुआशी सूरत हाल है इस वक्त बहुत मुश्किल है और इन मुश्किलात में मुझे इजाफा लग रहा है, कमी मुझे नजर नहीं। बजट के सिलसिले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर कमेटी जिसपे राजा परवेज अशरफ साहब, शरीफ कमर साहब, शरीफ जमाल साहिबा, अलीमान भी वाला साहब, पार्टी का मौक़िफ़ है वो हुकूमत के सामने रखेंगे।
پاکستان کو ایٹمی کی طرح اب معاشی طاقت بنانا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس سے خطاب. کہا 10 مئی کو پوری قوم نے شاندار طریقے سے مار کا حق منایا. دشمن ہماری بہادری کو رہتی دنیا تک یاد رکھے گا. پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے والے سائنسدان اور ذوالفقار علی بھٹو اس کے بانی تھے. ایٹمی قوت کے سفر کو انجام تک مسلم لیگ نون نے پہنچایا. پاکستان کا فتح 4 گراؤنڈ لانچ کروز میزائل کا کامیاب تربیتی تجربہ. ISPR کا کہنا ہے فتح 4 میزائل آرمی راکٹ فورس کمانڈ کی جانب سے مقامی سطح پر تیار کیا گیا. جدید ایویونکس اور نیویگیشنل سسٹم سے لیس میزائل ہدف کو درست نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے. صدر، وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سمیت عسکری قیادت نے کامیاب تجربے پر اطمینان کا اظہار کیا. روٹی، کپڑا اور مکان، پاک بھارت عوام کے مسائل یکساں ہیں. بھارت کے سابق آرمی چیف منوج نروانے بھی پاکستان سے مذاکرات کے حامی. انتہا پسند RSS رہنما کے بیان کی حمایت کر دی. ایک انٹرویو میں کہا کہ عام آدمی کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. سرحد کے دونوں جانب عوام میں دوستی ہوگی تو پڑوسی ملکوں کے درمیان دوستی پروان چڑھے گی. RSS کے جنرل سیکرٹری دتاتریہ ہوسابے نے ایک انٹرویو میں کہا کہ بھارت کو ہمیشہ پاکستان سے مذاکرات کے لیے تیار رہنا چاہیے، دروازے بند نہیں کرنا چاہیے. مذاکرات کے لیے بھارت سے اٹھنے والی آوازیں خوشائن قرار. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے پاکستان ان آوازوں پر بھارتی حکومت کے مثبت رد عمل کا منتظر ہے. ٹریک 2 یا بیک ڈور رابطوں کا علم نہیں ہے. پاکستان کے متحدہ عرب امارات کے ساتھ تعلقات بالکل ٹھیک ہیں. پاکستانیوں کو UAE سے ڈی پورٹ نہیں کیا جا رہا. وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کہتے ہیں کہ اس مہینے سعودی عرب کے بعد سب سے زیادہ ترسیلات زر UAE سے موصول ہوئی. UAE میں مقیم پاکستانی دونوں ملکوں کی ترقی میں حصہ ڈال رہے ہیں. جلد بازی میں نتیجے نکالنے سے مستقبل کے تعلقات متاثر ہوتے ہیں. کیوں خود سے ہی کسی ملک کے اگینسٹ نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی فرقے کی بنیاد پر وہاں سے لوگ ڈیپورٹ ہو رہے ہیں؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہمارے UAE کے ساتھ تعلقات بالکل ٹھیک ہیں. اس مہینے کی ریمیٹنس میں بھی سب سے زیادہ کنٹریبیوٹ کرنے والے ہمارے بھائی نمبر 1 پہ سعودیہ سے ہیں اور نمبر 2 UAE سے ہیں. بہت جلدی میں نتیجے نہیں نکالنے چاہیے ملکوں کے بارے میں، اس سے آپ کے مستقبل کے تعلقات متاثر ہوتے ہیں. متحدہ عرب امارات نے اسرائیلی وزیر اعظم کے دورے سے متعلق خبروں کی تردید کر دی. اسرائیلی فوجی وفد کے استقبال کی اطلاعات کو بھی بے بنیاد قرار دے دیا. UAE وزارت خارجہ نے کہا اسرائیل سے تعلقات اعلانیہ اور واضح فریم ورک کے تحت ہیں. خفیہ ملاقاتوں یا غیر اعلانیہ انتظامات سے متعلق دعووں میں کوئی صداقت نہیں. کسی بھی دورے یا سرکاری سرگرمی کی تصدیق صرف متعلقہ حکام ہی کر سکتے ہیں. میڈیا غیر مصدقہ معلومات کے پھیلاؤ سے گریز کرے. فیصل آباد میں ڈاکٹر نے مریض کے سینے میں چمٹی چھوڑ دی. کارڈیالوجی انسٹیٹیوٹ کے ڈاکٹر نے سکلین کا آپریشن کیا. ٹوبا ٹیک سنگھ کے 22 سال کے سکلین کے دل میں سوراخ تھا. ڈاکٹر زیغم رسول نے 4 اپریل کو سکلین کی اوپن ہارٹ سرجری کی. اس دوران ڈاکٹر زیغم کی غفلت سے مریض کے سینے میں چمٹی رہ گئی. سینے میں تکلیف پر ایکس رے میں سینے کے اندر چمٹی نظر آئی. ڈاکٹر زیغم نے چمٹی نکالنے کے لیے 23 اپریل کو سکلین کا دوبارہ آپریشن کیا. عید الاضحیٰ قریب آتے ہی ملک بھر میں مویشی منڈیوں کی رونقیں بڑھنے لگی ہیں. بکروں کی قیمتوں میں اضافے کے باوجود شہری بچوں کی فرمائش پوری کرنے کے لیے قربانی کے جانور خریدنے میں مصروف ہیں. روبینہ الوی کی رپورٹ. عید الاضحیٰ میں چند ہفتے باقی. شہر کی مختلف مویشی منڈیوں میں خریداروں کا رش بڑھنا شروع ہو گیا. بچے اپنے پسندیدہ جانور خریدنے کے لیے والدین پر زور دے رہے ہیں. مجھے یہ بکرا پسند ہے، میں یہ لے کر جاؤں. جب تم یہ بکرا لے کے جاؤ گے بیٹا تو اس کا کیا نام رکھو گے؟ شیرو. پسند تو ہے وہ، لیکن ابھی ریٹ کا کچھ مان نہیں رہا. مہنگائی کتنی جا رہی ہے. بچوں کی ضد کی ویسے ہی لیتے ہیں. ویسے بکرے تو ظاہر کی بات ہے چھوٹا جانور ہے، بچے آرام سے کیری کر سکتے ہیں. ابھی تو میں آئی ہوں، ان سے میں نے پوچھا، یہ کہہ رہے ہیں 85 کا ہے بکرا، تو تھوڑا بھاؤ تاؤ کر رہی ہوں. میں نے تو 45 لگایا ہے. 2 سال جو میں نے پالا ہے اس کے پیسے بھی نہیں ہیں. یہ چنے کا دانہ کھاتا ہے، گندم کھاتا ہے، ہر چیز دودھ پیتا ہے. مہنگائی اپنی جگہ، لیکن عید الاضحیٰ کے قریب آتے ہی قربانی کا جذبہ اور بچوں کی خوشیاں ماند نہیں پڑی. شہری بجٹ سے بڑھ کر بھی اپنے پیاروں کی خواہشات پوری کرنے میں مصروف ہیں. کیمرہ مین محمد فہیم خان کے ساتھ روبینہ الوی، ARY نیوز، کراچی.